नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो ग्राउंड पर रहकर आम जनता के हित के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए संघर्ष करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से अनुराग जी बगड़िया, जो 12 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मेरा नाम अनुराग बगड़िया है। पिताजी का नाम श्री विशललाल बगड़िया है जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवलगढ़ रोड शास्त्री बाल निकेतन स्कूल से हुई है। जिसके बाद एसके कॉलेज से मैंने बीए किया है, एमए किया है जी। और विधि महाविद्यालय से एलएलबी किया है। जी। आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। मैं 7-8 साल का था तब से मैं संघ की शाखाओं में जाने लग गया था। जी। फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद एबीपी ज्वाइन की, एबीपी के अंदर कई पदों पर भी रहा। फिर 2011 में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा है मैंने एसके कॉलेज से। फिर भाजपा ज्वाइन की, भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्षद पर पत्नी को पार्षद का चुनाव लड़ाया, फिर चुनाव जीत गए, आज सेवा में लगे हुए हैं। जी। हम बार बार सुनते हैं आरएसएस संघ, जरा जनता को खुलकर बताइए कि ये संघ क्या है और क्या काम करता है। संघ वो है जो पर्दे के पीछे हमेशा काम करता है। कहीं पर भी बाढ़ आ जाओ, कहीं पर कुछ भी हो जाओ, संघ के कार्यकर्ता हमेशा वहां पर आगे मिलेंगे आपको। वो ऐसे नहीं है कि ओपन होके काम करते हैं, वो पीछे से काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि लोगों की इतनी सेवा करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी। आपने कहा कि आप शाखाओं में जाते हैं, ये शाखा क्या है और क्या होता है उस शाखा में? जैसे संघ में, आरएसएस में हर वार्ड वाइज, बस्ती वाइज शाखाएं होती हैं, जहाँ पर हमारा एक ड्रेस कोड होता है और उसमें हम जाते हैं। 150-200 जितने भी लड़के आते हैं जी। वहां पर हमें देश से जुड़ी चीजों के बारे में बताते हैं और कई तरह के खेल भी खिलाते हैं और उसके लिए काम करते हैं और देश सेवा में कैसे कैसे काम करना है वैसे। जी। आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है और आप आरएसएस स्वयं सेवक भी हैं। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? सामने वाली विचारधारा से कोई मेल ही नहीं खाती हमारी विचारधारा। जी, कैसे? इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो हमेशा देश विरोधी बयान देते रहते हैं। देश के खिलाफ उनसे कितने बयान देख लो आप, राहुल गांधी के देख लो, जितने भी उनके लोग नेता है उनके आप देख लो, हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। दूसरी बात ये आप देखो कि कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी जी, तो जगह जगह बम विस्फोट होना, आतंकवादियों की हिम्मत देख लो, आतंकवादियों को वो गले लगाते थे। तो इसलिए उन लोगों से हमारी विचारधारा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। जी। आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या संघर्ष किया उस समय आपने? चुनौतियां तो कुछ नहीं, कॉलेज में थे तो नए नए तो थे, तो छात्र छात्राओं से मिलते रहते थे, उनके लिए काम करते थे। और कॉलेज में रहा हुआ आदमी मेरे ख्याल से वो उसको कोई समस्या से कोई डरना नहीं चाहिए। और बीजेपी में आने के बाद कोई समस्या का कोई सामना करना ही नहीं पड़ा। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार में चुनाव जीत गए, आज जनता की सेवा कर रहे हैं। जी। आपके विपक्ष में भी जब आपने पार्षद का चुनाव लड़ा तो आपके विपक्ष में भी कोई कैंडिडेट था, उससे आपका क्या मेलजोल था? विपक्ष में कांग्रेस ने जिससे चुनाव लड़ा था वैसे तो मेरे साथ में रहता है जी, और 624 वोटों से मैं चुनाव जीता था। एक तरफा चुनाव हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई नजदीकी कोई ऐसा कोई मामला था ही नहीं। जी। जी। आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। राजनीतिक कैरियर के बारे में क्या बताऊं, जनता की सेवा करने के लिए आए थे, चुनाव लड़ा था। वार्ड की स्थिति ये थी कि मेरे वार्ड में पहले एक गली में सिंगल में भी रोड नहीं थी। जी। आज मेरे वार्ड में आप घूमोगे ना, एक गली मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें रोड नहीं है। आपको हर जगह यानी दिखेगा कि कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया। और आगे भी यही है कि जनता की सेवा करनी है। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है, उनका रवैया कैसा है आम जनता के प्रति? हमारे जो विधायक हैं राजेंद्र जी पारीक जी, उन्होंने हमारे वार्ड के लिए तो कुछ किया नहीं। और शहर में भी देख लो आप, नवलगढ़ रोड पे भी एक बच्चे की मौत हुई थी, उसमें देख लो भराव की वजह से। एक पानी भराव की वजह से एक बच्चे की मौत हुई थी। अपने घर में वो अकेला चिराग था अपने घर वालों का, जी, वो खत्म हुआ था। और अब जगह जगह देख लो कितनी ट्रैफिक व्यवस्था है, अपराध में देख लो, कुछ भी देख लो आप, पारिक जी ने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया है। जी। आपके वार्ड में
आपने अब तक अपने कोटे से कितना क्या विकास कार्य करवाया है? वैसे तो हमारा पार्षद वहाँ कोई कोटा होता नहीं है जी। लेकिन टेंडर लगते हैं, टेंडर लगाते हैं गली गली के रोडों के जो भी है, और लगभग काम हो गया है मेरे वार्ड में, कुछ भी नहीं बचा है। जी। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है और यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं और आप भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या आपको ऐसा लगता था कि नहीं हम दबाव में रह रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ? दबाव में तो थे ही, विपक्ष में थे, एक काम के लिए 10-10 फोन करने पड़ते थे, 20-20 फोन करने पड़ते थे, अधिकारियों के कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो क्या वो स्थिति अब पलटने वाली है? पलट गई, पलटने वाली क्या है? तो क्या आप वो दबाव में रह रहे हैं? रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। उनके कार्य करने की जो शैली है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल फर्क आया है। आज फोन करते हैं, फोन उठाते हैं और काम भी करवाते हैं। जी। यहाँ से बीजेपी से एक चेहरे खड़े हुए थे रतनलाल जी जलदारी, उनको 30,038 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह रही? वजह एक तो माइनॉरिटी के वोट एक तरफा कांग्रेस को गए, दूसरी बात हमारी भाजपा पार्टी से बागी खड़े हुए थे ताराचंद दायर जी, उन्होंने 40,000 वोट लिए थे, वो पूरे के पूरे वोट हमारे बीजेपी के ही थे, जिस वजह से हमारे रतन जी जलदारी है उनको हार का सामना करना पड़ा था। और फिर भी वो चुनाव बाद भी देख लो हार गए, लेकिन जनता की बराबर सेवा करते हैं, कोई भी उनके पास किसी भी काम के लिए चले जाओ वो किसी को मना नहीं करते। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें आपने रतनलाल जी जलदारी को जिताने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया? चुनाव में मैं अपने वार्ड में ही था जी, वार्ड में लोगों से संपर्क किया, सबसे पर्सनली मिला और रतन जी के द्वारा जो कार्य करवाए गए थे वो बताए लोगों को, और इसी वजह से मेरे वार्ड से रतन जी को 400 वोटों की लीड मिली थी। जी। राजनीति सेक्टर में हम बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है और क्यों है? हमारा पसंदीदा चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। वो इसलिए है कि वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप देख लो ना तो कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही है, विदेशों में आप इंडिया की छवि देखो, भारत की छवि देखिए आप, कोई यानी पहले एक तो पहले भारत को कोई विदेशों में अजीब तरीके से अलग ही नजरों से देखते, आज भारत के लोगों की इज्जत होती है तो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है जी, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। दूसरी बात आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, यानी दूसरे देशों की इतनी मत नहीं हो रही कि भारत पर कुछ कर ले, डर लगता है उनको। जी। आपने बताया कि आपके फेवरेट नरेंद्र जी मोदी हैं। कांग्रेस के जो आपकी विपक्ष की पार्टी है उनका आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद भारत पे कर्ज बढ़ गया है, काहे का विदेश के अंदर इज्जत हुई, भारत कर्ज में डूब रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनके नजरिए से डूब रहा होगा कर्ज में, हमारे नजरिए से तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप आम जनता से पूछ लीजिए और पूछो आपको पता लग जाएगा कर्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हमारे भाई ख्याल से तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, आज आप देख लो जगह जगह बढ़िया बढ़िया रोडे हैं और बढ़िया बहुत शानदार काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। अब आपका पार्षद का शायद 10 महीने और बचे हैं पार्षद के। 10 महीने तो इन आने वाले 10 महीनों में आप अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाने वाले? काम तो ये है कि लगभग काम तो करवा दिया और जो बचे हुए हैं काम है वो देखते हैं क्या क्या करवाना है क्या क्या नहीं करवाना है, और मेरे वार्ड में लगभग काम हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा कोई काम बाकी रहा है, अब तक लगभग काम करवा दिया है मैंने। जी। तो क्या आप आगे भविष्य में फिर चुनाव लड़ेंगे? वो पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है जनता की सेवा कर रहे हैं फिलहाल। जी। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नए सीएम भजनलाल जी शर्मा है, तो उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? देखो भजनलाल जी को आप देखो, एक साधारण सा कार्यकर्ता जी, उनको खुद को पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में है, उनको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाने के बाद सबसे पहले उन्होंने एसआईटी गठित की जी, जो पेपर लीक के मामले में था, और महिला अत्याचार वगैरह हर तरीके से वो राजस्थान की जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे, और यही हम उम्मीद करते हैं कि वो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा जाएगा। जी। पिछले 70 में सरकार कांग्रेस की थी राजस्थान में, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भी काफी जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं निकाली, तो क्या उनसे बढ़कर इस बार भजनलाल सरकार राजस्थान में लाभकारी योजनाएं लाएंगी? बिल्कुल लाएगी, बिल्कुल काम करेगी। जी, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं आपके अनुसार?
अभी आप देख लीजिए, उज्ज्वला योजना में देख लीजिए 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है जी आयुष्मान भारत में देख लीजिए, कई तरह की योजनाएं लाएंगे जी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा जी राजे, इन दोनों का राज आपने देखा है और दोनों का जनता में क्या रवैया है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो आपके अनुसार जनता का सबसे प्रिय नेता कौन सा है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? देखो, हम तो वसुंधरा जी को ही मानते हैं और सबके प्रिय हैं वो, और उन्होंने काम भी खूब किया है उन्होंने। और मुझे नहीं लगता कि अशोक जी गहलोत ने ऐसा कुछ काम किया। 5 साल में अगर काम करते तो 5 सरकार रिपीट होती। आप अपराधियों को देख लो, आप खुलेआम मर्डर हो जाते हैं जी। तो उन्होंने सिर्फ काम किया, माइनॉरिटी के लिए काम किया, ऐसा कोई हमारा और कोई काम नहीं किया जी। आप भी युवा हैं और आप हमारे युवा साथियों को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से आज के युवाओं को सकते हैं। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है जनता की सेवा करने का तो आप जनता की सेवा कीजिए। बस, धन्यवाद जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।